my channel. My name is Sakshi. Hope you all guys are doing well. So आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ What's in my crew bag. तो first of all, I'm more than happy. I'm so grateful of you guys कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो एंड कमेंट्स में इतने सारी चीज़ें पूछते हो और आई एम सो हैप्पी कि मैं उन सबका आंसर कर पाती हूँ मोस्टली, एंड जिसका नहीं कर पाती हूँ वो मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियो में ही कवर कर दूँ ताकि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए. So thank you so much. Let's get quickly into the video. So this is my bag. This is the stroller that we carry with ourselves each and every day. So there are two bags. One is the tote bag and one is this stroller. So we can leave the tote bag if we are doing day returns and layovers. If you want, you can leave the tote bag, but you cannot go without the stroller. So the stroller is mandatory. ये कुछ इस तरीके का दिखता है. Oh my god, it's so heavy. ये कुछ इस तरीके का दिखता है एंड मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ जो एक क्रू कैरी करता है अपने स्ट्रॉलर में. I'm opening the bag. You never know, कुछ भी हो सकता है. फ्लाइट डिले हो सकती है, फ्लाइट लेट हो सकती है, हमें लेओवर मिल सकता है, हम कहीं और लैंड हो सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी होती है. तो वी कैरी ईच एंड एवरीथिंग इन आवर बैग कि हम अगर किसी लेओवर पे भी जाएं या कहीं और के लिए भी पुल आउट हो जाएं लास्ट मोमेंट, तो हमारे पास वहाँ पे पहनने के लिए या सर्वाइव करने के लिए चीज़ें हों जो कि मैंडेटरी हैं. चीज़ें लाइक द फर्स्ट थिंग विच आई कैरी एवरी डे इज़ माई चार्जर. तो बहुत बार ऐसा होता है कि फ़ोन में बैटरी चली जाती है तो फ़ोन के बिना हमारा काम नहीं हो सकता. चार्जर इज़ मैंडेटरी. सेकेंड थिंग, कभी कभी भूल जाती हूँ मैं, ये ईयरफोन्स, माई ईयरफोन्स. देन वी हैव टू कैरी आवर शूज़. तो दीज आर द कैबिन शूज़ विच वी वेयर इन द एयरक्राफ्ट. तो एयरक्राफ्ट के अंदर जाते ही हम इनको चेंज कर लेते हैं बिकॉज दीज आर कॉल्ड कैबिन शूज़. तो हम हील्स उतार देते हैं जो हम पहनते हैं एंड वी wear these cabin shoes and we carry in this pouch. Then we have our documents. तो documents is mandatory to carry for each and every flight. अगर आप कुछ और कैरी नहीं कर रहे हो it's fine, but documents you have to carry because हर फ्लाइट के पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो चेक होते हैं. देन दिस इज़ आर क्विक रेफरेंस बुक. इसमें जो भी हमें 3 महीने की ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है वो सारा छोटे छोटे पॉइंट्स में कवर किया गया है वो पूरा, ताकि हम कभी अगर कंफ्यूज हो जाए किसी चीज़ के लिए या हमें इमीडिएट एक्शन किसी चीज़ के लिए लेना और हम श्योर नहीं है तो हम इससे रेफरेंस ले पाएँ कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना है. तो दिस हैज़ एवरीथिंग जो भी हमारा 3 महीने का ट्रेनिंग में हमें पढ़ाया गया है. देन आई पर्सनली कैरी दिस नोटबुक जो कि मैंने आई फ्लाई के ट्रेनिंग के टाइम पे बनाई थी. इसमें सारी चीज़ें जो भी हमें पढ़ाई गई हैं वो डिटेल्ड में है. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ आर मेकअप पाउच. सब लोग ही मेकअप कैरी करते हैं, जितनी भी क्रू होती है टचअप करने के लिए थोड़ा सा. यूजुअली आई डोंट डू टचअप्स एंड ऑल, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ मैं. बट हाँ, लिपस्टिक कभी कभी रिमूव हो जाता है तो लाइक आई रिप्लेनिश द लिपस्टिक. तो और अगर कहीं लेओवर पे चले गए हम अचानक से या कहीं और हम डाइवर्ट हो गए फ्लाइट के लिए और हमें वहाँ पे लेओवर मिल गया तो अगले दिन हम रेडी कैसे होंगे, इसके लिए वी ऑलवेज कैरी अ मेकअप पाउच. इसमें हमारा सारा रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स है जो भी कंपनी ने हमें रिकमेंड किया है. देन दिस पाउच हैज़ माई हेयर पिन्स, माई मेकअप ब्रशेज, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ब्लेंडर and hair gel, comb and everything. Then the next thing we carry is our uniform. So one extra pair of uniform we always carry with us कि अगर इस पे कुछ लग जाता है, कुछ गिर जाता है या ये खराब हो जाती है तो हम इसको चेंज कर सकें, इसको पहन सकें. Then the next thing we have in our bag is our sweater. तो इंडिगो भी लिखा है पीछे. तो कभी कभी एयरक्राफ्ट में रात के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगती है एंड हम
अचानक से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारे पैसेंजर्स फिर अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। तो वी ऑलवेज प्रिफर टू कैरी अ स्वेटर, क्योंकि जो रात की फ्लाइट्स होती हैं तो उसमें ठंड लगती है, तो वी वेयर दिस स्वेटर। देन द नेक्स्ट थिंग which I carry is a formal shirt and a formal trouser, because अगर हम डायरेक्ट ट्रैवल करें या फिर सेम रीज़न कि अगर हम कहीं के लिए पुल आउट हो जाते हैं या हमें कोई लेओवर मिल जाते हैं और वहाँ से ऐसा हो कि हमें डायरेक्ट करके आना है, वी ऑलवेज कैरी द फॉर्मल पेयर ऑफ क्लोथिंग. Then the next thing which I carry personally is a dress, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो यू नो अच्छा बन के जाना सबको पसंद होता है, तो आई कैरी अ ड्रेस. ये मेरे बैग में हमेशा रहती है, ताकि कोई ना कोई ड्रेस मेरे बैग में हमेशा रहती है, ताकि मैं अगर कहीं बाहर जाऊँ तो मैं उसको पहन पाऊँ. देन स्लीपर्स, डे टू डे स्लीपर्स, मतलब मैंने अब इसको आई थिंक हिल रोड, जब मैं बॉम्बे गई थी तो मैंने परचेज़ किया था, इसमें बहुत अच्छा लगा था मुझे. तो मैं इस ड्रेस के साथ, मतलब ड्रेस वाइज मैं चेंज करती रहती हूँ कि अगर कभी हुआ तो अगर कहीं बाहर जाने का प्लान हुआ तो मैं पहन पाऊँ, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 2 ही फुटवेयर होते हैं, एक हील्स और एक कैबिन शूज़, तो वो तो हम बाहर पहन नहीं सकते, तो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ फुटवेयर हमें रखना होता है. देन आई कीप माई ग्लासेस, बिकॉज आई वेयर स्पेक्स, तो उसके लिए मैं अपने ग्लासेस को, आई हैव 2 ग्लासेस, तो एक पेयर ऑफ ग्लासेस मैं हमेशा अपने बैग में ही रखती हूँ. देन मेकअप वाइप्स, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, मतलब इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता. मेकअप वाइप इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. देन आई हैव दिस पर्स, इसमें मैं अपना कैश, ATM ये सब रखती हूँ. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ कैबिन क्रू मेंबर, passport. You really have to keep it every day with you. This is a mandatory document to carry with you. It's a mandatory document. Then I have my body mist, because we have to smell good always. तो body mist बैग में ही रखते हैं, because ताकि हम replenish कर पाएँ. And then I have this hand cream. It's from Miniso. तो हैंड क्रीम इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वो इन्वायरमेंट इज़ वेरी डिहाइड्रेटेड, तो उसके लिए आपको अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, वरना वो ड्राई हो जाता है पूरा, एंड देन इट विल बी रियली हार्ड टू क्योर इट. देन आई हैव मॉइस्चराइजर फॉर माई हैंड्स, दैट वॉज हैंड क्रीम. ये मॉइस्चराइजर है हैंड्स के लिए. देन आई हैव थोड़े से बादाम एंड किशमिश, की कभी अगर मुझे भूख लगे, बिकॉज मैं फ़्लाइट का खाना नहीं खाती हूँ, तो अगर कभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आई रिमूव दिस एंड ईट इट, बिकॉज फ़्लाइट का खाना इज़ नॉट सो हेल्दी फॉर यू. देन आई हैव दिस हैप्पीडेंट का माउथ फ्रेशनर वाला च्युइंगम, तो कभी कभी खा लेती हूँ मैं ये भी. देन आई हैव दिस फॉरेक्स कार्ड, जिसके बारे में मैं बहुत बारी बात कर चुकी हूँ. ये हमें कंपनी की तरफ से मिलता है. जब हम इंटरनेशनल लेओवर्स करते हैं तो उसमें हमें इसी फॉरेक्स कार्ड में हमें अमाउंट क्रेडिट होता है, हमारा अलाउंस, जिससे हम खाने पीने का सामान या शॉपिंग का सामान खरीदते हैं. तो दिस इज़ गिवन बाय द कंपनी. देन आई हैव दिस एक्स्ट्रा बैचेस, जिसमें मेरा नेम लिखा हुआ है, तो अगर ये वाला कभी गिर जाए तो मैं दूसरा यूज़ करता हूँ बिकॉज ऑफ दैट. देन आई हैव 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ वॉचेस, वन आई एम वेयरिंग एंड दीज आर 2, कि अगर कोई एक ख़राब हो गई, कोई एक गिर गई, बिकॉज मेरे साथ पहले बहुत बार हुआ है. जब मैं बेस जाती थी स्टार्टिंग में तो गिर जाती थी वॉचेस, तो आई कीप 3 वॉचेस विद मी. एक ख़राब हो जाए, एक गिर जाए, टूट जाए, तो मेरे पास दूसरा हो, बिकॉज वॉच इज़ अ मैंडेटरी थिंग टू वेयर. देन वी हैव अ स्मॉल डायरी, जो कि रोज़ कैरी करते हैं, जिसमें फ़्लाइट का डिटेल्स, क्रू मेंबर्स के नेम्स, ये सब हम लिखते हैं. फ़्लाइट टाइम, पैसेंजर्स कितने हैं, एसएसआर्स कितने हैं, व्हील चेयर कितने हैं एंड ऑल. तो ये
it's a mandatory, मतलब not mandatory but yeah, and I keep this extra गर्ल पार वाला बैच बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा गिर जाता है, बिकॉज हम यहाँ लगाते हैं, अभी भी मेरा गिर चुका है एक। तो एंड अ पेन, मैंडेटरी पेन, you have to have it in your bag. The next thing which I carry almost every day is the night suit. तो नाइट सूट हमारे पास होने चाहिए। आई गॉट द क्यूटेस्ट नाइट सूट फ्रॉम सरोजनी, हाँ सरोजनी से लेके आई थी मैं, एंड इट इज़ सो क्यूट और बहुत ही मुलायम कपड़ा है। तो आई ऑलवेज कीप इट इन माई बैग मोस्टली, क्योंकि बहुत सारे चांसेस है आप पुल आउट हो जाए ये वो, इसलिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही मैं अपने बैग में कैरी करती हूँ, एंड ये यूजुअली मेरे बैग से मैं नहीं निकालती हूँ, रोज़ मेरे बैग में ही रहता है, तो मेरा बैग इतना ही भारी रहता है रोज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी, एंड कोई भी आपको क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ द कॉमेंट्स एंड क्वेश्चंस. So thank you so much for watching this video. Bye bye, take care.